हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। टुडे विल स्टार्ट विद डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले हम लोग के दो चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड। ठीक है, तो इसका भी वही पैटर्न रहेगा। पैटर्न मतलब क्या बताऊं? पैटर्न मतलब 4 वीडियो रहेंगे, एक वन शॉट रहेगा, एक वन शॉट वीडियो, एक 2 मार्क्स का वीडियो, एक 3 मार्क्स का एंड एक 4 मार्क्स का। यही पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। और यकीन मानो हम लोग का जो टारगेट है ना, वो टारगेट को फुलफिल करने के लिए 40 डेज है और हमारे पास 40 लाना है आउट ऑफ 40 में से। ठीक है, तो ये टारगेट को फुलफिल अगर करना है तो जैसे जैसे मैं वन शॉट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वन शॉट वीडियो को ध्यान से देखना। कोई भी चैप्टर हो, पहले वन शॉट वीडियो देखना उसका, उसके बाद जो 2, 3, 4 मार्क का वीडियो बनेंगे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे हिसाब से हम लोग वीडियोस बना रहे हैं। और जो 2 मार्क के क्वेश्चन है वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ऑल इंडिया लेवल, सीबीएसई, दिल्ली सीबीएसई, एनसीईआरटी, ये सब है। हाँ, ध्यान से देखना और सॉल्व करना, और खुद से सॉल्व करते जाओगे तो फिर अच्छा होता जाएगा। ठीक है, स्ट्रैटेजी बेस्ड क्या है? जो स्ट्रैटेजी है ना आपका, वही सेम स्ट्रैटेजी जो हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं। क्या पहले से देखते आ रहे हैं? एक वन शॉट वीडियो है। वन शॉट वीडियो में क्या रहता है? पूरा बेसिक कंसेप्ट वगैरह रहते हैं। फिर एक 2 मार्क्स का वीडियो रहता है, जैसे जैसे तुम्हारे सीबीएसई का पैटर्न है वही है। एक तो 3 मार्क का वीडियो रहता है और एक 4 मार्क्स का वीडियो रहता है। और ये जो 4 मार्क्स का वीडियो होता है ना, इसमें तुम्हारे केस बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द टॉपिक इज डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, स्मार्टली पढ़ना है। ये चैप्टर का ज्यादा नहीं पढ़ना, कम पढ़ना, बट ये इतना पढ़ के ना, ये चैप्टर की कोई भी क्वेश्चन है आपको सॉल्व करने को आना चाहिए। ये इस चैप्टर की खासियत है। ऐसे बोलने के लिए चैप्टर में बहुत सारा कंटेंट है। पहले क्या है बताओ? हाउ टू फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें से आपके एमसीक्यूज बनते हैं, 2 मार्क के एमसीक्यू बनते हैं। हाउ टू फाइंड द ऑर्डर, एक इक्वेशन दे देगा आपको, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 2 छोटे छोटे कंसेप्ट है। फॉर्मेशन मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन आप बनाओ, आपको एक इक्वेशन दिया रहेगा वहां से, देन ये दोनों में आपके डिफरेंशिएशन यूज होंगे, और आगे जाके सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, उसके सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। देन कम्स योर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 ही टाइप के हैं। फर्स्ट वन, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। पहला सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ये फर्स्ट वाला। एंड जो दूसरा है वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इतना पढ़ना। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले, दैट इज हाउ टू फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री कैसे फाइंड करेंगे। तो बिफोर गोइंग टू दैट हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और उसके ऑर्डर एंड डिग्री मतलब क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट को कैरी करेगा। डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है? y एक फंक्शन है आपका, dy बाई डी एक्स, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ऐसा देखो, y आपका फंक्शन है तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डी क्यूब वाई डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब, ये क्या हो गया? थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो जो इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिखेगा वो आपका ऑर्डर हो जाएगा। वो क्या होगा? आपका ऑर्डर। और जो टर्म आपको हाईएस्ट ऑर्डर प्रोवाइड करेगा उसका पावर, उसका एक्सपोनेंट, उसके ऊपर जो भी रहेगा वो हो जाएगा डिग्री। समझ गया? फर्स्ट कंसेप्ट क्या है? इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट रहेगा वो आपका ऑर्डर, वो आपका ऑर्डर। हाँ, और जो टर्म आपको हाईएस्ट ऑर्डर प्रोवाइड करेगा उसका जो पावर रहेगा वो हो जाएगा डिग्री, हो जाएगा डिग्री। बट बिफोर दैट हमें ये समझना पड़ेगा कि ये हर इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो इक्वेशन की बात मैं कर रहा हूं वो इक्वेशन में स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। द इक्वेशन विल बी फ्री फ्रॉम ऑल द रेडिकल साइंस एंड फ्रैक्शंस। रेडिकल साइन मतलब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट नहीं होना चाहिए। अगर है तो पहले उसको हटाएंगे, पहले आप उसको हटाओगे फिर उसका ऑर्डर निकालोगे। और बात, डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए। डिफरेंशियल कोफिशिएंट को पॉलिनोमियल होना चाहिए। अगर नहीं है तो ऑर्डर मिलेगा, डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। डिग्री क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा।
तो पहले देख लो डेफिनेशन क्या है इसका। डेफिनेशन है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन। मान लो dy by dx भी है, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, d क्यूब y by dx, तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन अपीयर हुआ, d क्यूब, तो ऑर्डर हो जाएगा 3, है ना। एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट। जो टर्म में हाईएस्ट ऑर्डर रहेगा उसी के पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। बट टू फाइंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वी नीड टू हैव अ पॉजिटिव इंटीजर एज द इंडेक्स ऑफ ईच डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का जो इंडेक्स होगा, जो पावर होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ टू गेट द ऑर्डर एंड डिग्री। पहले इक्वेशन देखो, अगर उसमें स्क्वायर रूट क्यूब रूट कुछ नहीं है, अगर वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में है तो ऑर्डर डिग्री दोनों मिलेगा। अगर स्क्वायर रूट क्यूब रूट है तो पहले उसको एलिमिनेट करो, देन यू विल गेट ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है, इफ दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, देन आप क्या करोगे, उसका ऑर्डर ही मिलेगा, डिग्री क्या होगा उसका, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये 2-3 चीजें याद रखो। अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, हाउ टू फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो क्वेश्चन इज डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डर एंड डिग्री चाहिए। अब पहला क्वेश्चन देखो, अगर ये क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ पे है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया, है ना। इक्वेशन में किधर स्क्वायर रूट क्यूब रूट कुछ है क्या, नहीं है, तो ऑर्डर आपका हो गया 2। ऑर्डर क्या हो गया 2, तो ये टर्म ने आपको ऑर्डर दिया, तो उसका पावर क्या हो गया 1, तो डिग्री हो जाएगा 1। तो क्या लिखोगे, ऑर्डर 2 डिग्री 1, समझा। सेकंड में आओ, दिस इज द सेकंड वन। क्यूब रूट है, देखो इधर क्या दिख रहा है, क्यूब रूट दिख रहा है ना, तो क्यूब रूट हटाने के लिए दोनों साइड आप क्यूब कर दो। जैसे दोनों साइड आप क्यूब करोगे क्या बन जाएगा, देखो जैसे दोनों साइड क्यूब करोगे ये बनेगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। इसका क्यूब रूट था, क्यूब कर दिया तो वो हट गया, तो दोनों साइड क्यूब करोगे ना, तो राइट हैंड साइड आपका क्यूब बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का क्यूब, समझ गया। अभी देखो यहां से ध्यान से, ऑर्डर क्या हो गया, हाईएस्ट ऑर्डर ये है ना सेकंड, तो ऑर्डर हो गया 2। उसका पावर क्या है, उसका पावर है 3, मतलब डिग्री इक्वल टू 3, तो ऑर्डर हो गया 2 डिग्री इक्वल टू 3। समझा क्या किया, पहले रेडिकल साइन को हटाया, स्क्वायर रूट क्यूब रूट जो था ना उसको हमने पहले हटाया, पहले उसको हटाने के बाद क्या किया, ऑर्डर फाइंड किया। ऑर्डर फाइंड करने के बाद जो टर्म ने ऑर्डर दिया उसका पावर को हमने डिग्री बोल दिया। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि डी वाई बाई डी एक्स, क्या दिया बताओ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू साइन एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स है। तो जो डिवाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स है उसको अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर ले लोगे तो वो डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 3। हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर 2 हो गया, सॉरी ऑर्डर 1 हो जाएगा ना, ऑर्डर आपका हो गया 1 क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स है, तो सिंगल ऑर्डर, ऑर्डर 1, उसका पावर क्या है 2, तो डिग्री इक्वल टू 2, ऑर्डर 1 डिग्री 2। ना फोर्थ में आओ, फोर्थ क्या दिया है क्वेश्चन देखो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर यह है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो। जैसे ही आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे आपको क्या मिलेगा, देखो ये मिलेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स मिलेगा ऐसा, इसका स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड का रूट हट जाएगा, तो 1 प्लस डी क्यूब वाई डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब, 1 प्लस डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, ऐसा हो जाएगा, तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स ऐसा हो जाएगा। और हमने इधर स्क्वायर किया उधर स्क्वायर कर दिया, समझा इतना था। अब देखो बच्चों इसको जब स्क्वायर करोगे तो ये वाला टर्म का पावर 2 आएगा, तो फिर हाईएस्ट ऑर्डर वाला तो टर्म यही आ गया ना, ये आ गया हाईएस्ट ऑर्डर, तो ऑर्डर हो जाएगा 3 एंड डिग्री उसका पावर क्या है, कुछ नहीं मतलब 1, ऑर्डर 3 एंड डिग्री 1। फोर्थ वाला देखो हो गया फोर्थ। नाउ कम टू द फिफ्थ वन। फिफ्थ क्या दिया देखो, फिफ्थ बोलते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या बोल रहा है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर, ऐसा दिया। तो हाईएस्ट ऑर्डर हो गया ये वाला टर्म, 2 हो गया ऑर्डर, तो ऑर्डर हो गया इधर 2 और उसका पावर क्या है 1, तो डिग्री हो गया 1, तो ऑर्डर 2 डिग्री 1। सेवेंथ टर्म देखो, सेवेंथ टर्म क्या दिया है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ डी वाई बाई डी। देखो बच्चों ये वाला टर्म के वजह से इक्वेशन पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स का ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो मैंने क्या बोला था, डिग्री मिलेगा, डिग्री क्या है, सॉरी ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर क्या है 2, बट डिग्री क्या होगा, डिग्री नॉट
डिफाइंड, ऑर्डर हो जाएगा 2, डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है, सिक्स्थ वाला सम में आ जाओ। सिक्स्थ वाला सम में देखो y रेज टू ट्रिपल डैश, y ट्रिपल डैश मतलब क्या है, y डैश हो गया dy बाई dx, y डबल डैश हो गया डबल डेरिवेटिव मतलब d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, y ट्रिपल डैश हो गया d क्यूब y बाई dx क्यूब, तो ऑर्डर हो गया 3। क्लियरली ऑर्डर क्या हो गया आपका इधर 3, एंड उसका पावर क्या है, उसका पावर 2 दिख रहा है, मतलब डिग्री हो गया 2। समझ गया? सो दिस इज हाउ यू कैन गेट द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिग्री फाइंड करना है तो ये चीजें ध्यान में रखना। पहले स्क्वायर रूट हटाओ, हाईएस्ट ऑर्डर देख लो वो ऑर्डर, उसका पावर देख लो वो डिग्री। अगर कोई इक्वेशन है जो पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है, जैसे यहाँ पे हमने देखा, अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो उसका डिग्री हमेशा नॉट डिफाइंड होगा। डिग्री क्या होगा, हमेशा नॉट डिफाइंड। ऑर्डर तो मिल जाएगा, डिग्री हमेशा नॉट डिफाइंड होगा। समझा? सो दिस इज हाउ टू गेट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको थोड़ा देख लेना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अभी हम लोग बढ़ेंगे हाउ टू फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये फॉर्मेशन क्या होता है देखो, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी फॉर्म बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट्स। क्या करेंगे, कैसे फॉर्म करेंगे, पहला स्टेप, डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी फॉर्म्ड, डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी फॉर्म्ड बाय एलिमिनेटिंग द arbitrary constants, द arbitrary constant। कांस्टेंट को एलिमिनेट करना पड़ेगा, जितने कांस्टेंट उतना। कैसे एलिमिनेट करोगे, कांस्टेंट्स कैन बी एलिमिनेटेड, कांस्टेंट्स कैन बी एलिमिनेटेड बाय डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन, differentiating the equation। how many times, as many times, जितने कांस्टेंट होंगे, as many times as the number of arbitrary constant, as the number of arbitrary constants। तो जितने कांस्टेंट होंगे उतने को बार डिफरेंशिएट करना है। बट कभी कभी ऐसा हो जाएगा, अगर मान लो दो कांस्टेंट है और आपने 2 बार डिफरेंशिएट कर लिया एक, तो इक्वेशन से कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाना चाहिए। बट अगर नहीं हुआ तो कभी कभी ऐसा भी होगा, अगर आपने देखा कि 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है और आपने 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया, स्टिल द कांस्टेंट्स आर नॉट गेटिंग एलिमिनेटेड। उसके बाद क्या है, सॉल्विंग द इक्वेशन साइमल्टेनियसली, देन सॉल्विंग द इक्वेशन, जो इक्वेशंस आपको मिले होंगे उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करो। समझा? तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगा, जब आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करोगे। आर्बिट्री कांस्टेंट कैसे एलिमिनेट होंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। कितने बार करेंगे, जितने कांस्टेंट है उतनी बार करेंगे। कभी कभी उतनी बार करने के बाद भी कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं होते, तो वो केस में क्या करेंगे, इक्वेशन जो मिला रहेगा उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो इसमें फिर 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला टाइप, पहले से आपको इक्वेशन दिया रहेगा, आप खाली काउंट कर लो कितने कांस्टेंट है, उतनी बार डिफरेंशिएट कर लो, हटा लो। दूसरा, इक्वेशन आपको नहीं दिया रहेगा बट कोई ना कोई ज्योमेट्रिक कंडीशन दिया रहेगा। अब वो ज्योमेट्रिक कंडीशन को यूज करके आप इक्वेशन बनाओगे। आप क्या करोगे, इक्वेशन बनाओगे। जैसे इक्वेशन बन जाएगा आपको कांस्टेंट दिखेगा, 1 रहेगा तो 1 बार डिफरेंशिएट करो, 2 रहेगा तो 2 बार डिफरेंशिएट करो। ठीक है, चलो अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पहले तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं ना, आपको मैं बोलूंगा कि कांस्टेंट कितने हैं उनको कैलकुलेट करो। हाँ, पहला, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट। क्वेश्चन क्या दिया है देखो, y इज इक्वल टू a इंटू कॉस ऑफ लॉग x प्लस b इंटू साइन ऑफ लॉग x प्लस b इंटू साइन ऑफ लॉग x। दिस इज द क्वेश्चन। अब इसको ध्यान से देखो, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, मतलब कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। कितने कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट। व्हाट आर दे, a एंड b। 2 कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए 2 बार आपको डिफरेंशिएट करना है। तो चलो 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं। ये कांस्टेंट है देखो, और ये एक और, दीज आर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट। तो 2 बार डिफरेंशिएट करके इसको हटाने की कोशिश करेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन a, इसको इक्वेशन a बोल देते हैं, ठीक है।
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डेरिवेटिव लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा आपका, y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स। ए आपका कांस्टेंट, तो वाइल डिफरेंशिएटिंग ना ए आपका एज इट इज रह जाएगा cos x का, देखो cos x का माइनस ऑफ साइन ऑफ log x प्लस b इंटू साइन लॉग एक्स का cos ऑफ log x। साइन log x का क्या हो जाएगा cos ऑफ log x, ठीक है ना। अब देखो एक बार डिफरेंशिएट हो गया और log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x, इधर log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, हो गया। a इंटू कॉस एक्स का माइनस साइन log x का 1/x, b इंटू साइन log x का cos ऑफ log x का 1/x। दोबारा डिफरेंशिएट करना है आपको क्योंकि दो कांस्टेंट है, एक बार तो ऑलरेडी कर दिया, कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हो रहे, तो यू हैव टू डिफरेंशिएट अगेन। उससे पहले आप क्या करो, ये जो डिनोमिनेटर वाला x है इसको लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दो, ये बहुत ही स्मार्टली करना है। अगर नहीं करोगे, दोबारा डिफरेंशिएट ऐसे ही कर दिए तो राइट साइड आपको u बाई v लगाना पड़ेगा, तो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। तो x को इधर का, तो यही मास्टर स्ट्रोक है ये क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन का मास्टर स्ट्रोक क्या है कि ये जो x है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करो देन सॉल्व करो। तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस b इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। अभी एक बार डिफरेंशिएट होता है और एक बार करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो ये हो गया u इंटू वी, तो फर्स्ट फंक्शन हो गया x, सेकेंड का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स का डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन कितना डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1 इक्वल टू माइनस ए कॉन्स्टेंट साइन लॉग एक्स का कॉस ऑफ लॉग एक्स फिर लॉग एक्स का 1/x प्लस b इंटू कॉस लॉग एक्स का माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स और लॉग एक्स का 1/x। x को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दो, जैसे x को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इन दोनों में नेगेटिव साइन है तो माइनस साइन को कॉमन ले लो, तो क्या बनेगा, तो a इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस b इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स, a इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस b इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स। तो दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस। अब देखो बच्चों ये जो है ना यही y था, y था क्या, ये एक गेम खेल लेना इधर, ठीक है। ये माइनस वाई होगा, माइनस वाई को लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई को अगर इस साइड लेके आ जाओगे प्लस वाई इट्स इक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ गया कैसे, क्या समझा। दो कांस्टेंट था, दो बार डिफरेंशिएट किया, एक बार किया नीचे x आ गया, x को लेफ्ट हैंड साइड में लिया मल्टीप्लाई कर दिया, दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट समय बच्चों, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, जो जो इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वही आएंगे बच्चों एग्जाम, एकदम ध्यान से करना। ना क्वेश्चन 2, सेकंड क्वेश्चन कर रहे देखो। सेकंड क्वेश्चन इज फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या करना है आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू a इंटू ई रेज टू 5x प्लस b इंटू ई रेज टू माइनस 5x। दो कांस्टेंट है, व्हाट आर दे, a एंड b, टू कांस्टेंट्स आर देयर a एंड b। तो डिफरेंशिएट कर लो, पहले दो बार डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू a इंटू ई रेज टू 5x का ई रेज टू 5x इंटू 5x का 5 प्लस b इंटू ई रेज टू माइनस 5x का ई रेज टू माइनस 5x इंटू माइनस 5x का माइनस 5 हो गया। एक बार आपका डिफरेंशिएट हो गया, दूसरी बार आप डिफरेंशिएट कर लो। नाउ डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रेस्पेक्ट टू x, अगेन विथ रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, देखो डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया। देखो 5 इंटू, ये तो कांस्टेंट था, ई रेज टू 5x का डिफरेंशिएशन किया तो ई रेज टू 5x इंटू फिर से 5 माइनस 5 इंटू बी कॉन्स्टेंट था, ई रेज टू माइनस 5x इंटू और एक माइनस 5 हो गया। तो ये हो गया 5 5 25 इंटू ए इंटू ई रेज टू 5x
प्लस 25 इंटू बी इंटू ई रेज टू माइनस 5x। तो देखो डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या कॉमन आया दोनों में? दोनों में कॉमन आया 25। अभी क्या रह गया? a इंटू ई का पावर 5x प्लस b इंटू ई का पावर माइनस 5x। हो गया a इंटू, अभी नाउ दिस वैल्यू इज नथिंग बट योर y, ये आपका y है ना, तो खेल लिया गेम, ये वैल्यू आपका y हो गया, तो आंसर आ गया ना। तो डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25y लिखो, या तो माइनस 25y इक्वल टू 0। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन आफ्टर एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के बाद ये आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और एक क्वेश्चन करते हैं। ऐसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो एक बात ध्यान देने वाली है, क्या? क्यों यहाँ पे भी 5x था, यहाँ पे भी 5x ही था, बट एक में पॉजिटिव था, एक में नेगेटिव था, दोनों में 5x ही था। बट अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे 5x नहीं रहेगा, दोनों में 5x नहीं रहेगा, कम ज्यादा रहेगा, किधर 2x रहेगा, किधर 3x रहेगा। तो वैसे टाइप के सम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, कुछ क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ वैसे वाले। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स y इज इक्वल टू c1 इंटू e का पावर 2x प्लस c2 इंटू e का पावर 5x। c1 इंटू ई का पावर 2x प्लस c2 इंटू ई का पावर 5x। ऐसे क्वेश्चंस में ना बच्चों जहां पे ई का पावर दोनों में अलग अलग देखो, हा? ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, एक एक साइड से पहले देखो इसको हटाने की कोशिश करेंगे, e रेज टू 5x को। अगर ये हट जाएगा तो राइट साइड सेकेंड टर्म सिर्फ c2 बचेगा, डिफरेंशिएशन में वो 0 हो जाएगा। वो कैसे हटाएंगे? दोनों साइड e रेज टू 5x से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? e रेज टू 5x से। तो ये कितना होगा? y डिवाइड बाई e रेज टू 5x। e रेज टू 5x को ऊपर ले लो, e रेज टू माइनस 5x। आप बोलो डिवाइड किया e रेज टू 5x से और मल्टीप्लाई किया e रेज टू माइनस 5x से, हो गया। सो दिस इज इक्वल टू c1 e का पावर 2x इंटू मल्टीप्लाई किससे किया? e का पावर माइनस 5x प्लस ये कैंसिल हो गया c2। ठीक है ना, तो ये हो गया y इंटू ई का पावर माइनस 5x इक्वल टू c1 इंटू ई का पावर, देखो 2x माइनस 5x कितना बनेगा? माइनस 3x प्लस c2। एक कांस्टेंट आपको साफ सुथरा दिख रहा है, डिफरेंशिएट करके उसको 0 कर दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये u इंटू v है, तो फर्स्ट फंक्शन हो गया y, सेकेंड का डेरिवेटिव e रेज टू माइनस 5x इंटू माइनस 5 प्लस सेकेंड क्या है? e रेज टू माइनस 5x इंटू वाई का डेरिवेटिव dy बाई dx। राइट साइड चलो, c1 कांस्टेंट, e रेज टू माइनस 3x का हो जाएगा माइनस 3, c2 का हो गया 0। समझा? अभी लेफ्ट हैंड साइड से क्या कॉमन है देख लो एक बार, e रेज टू माइनस 5x कॉमन हो गया, ये पहले लिख देते हैं हम लोग क्योंकि पॉजिटिव है टर्म dy बाई dx, और ये वाला माइनस 5y अभी लिख देंगे, माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3 इंटू c1 e रेज टू माइनस 3x। अभी इसको हटाना पड़ेगा, अगर इसको हटा दिया राइट साइड 3c1 बन जाएगा, डिफरेंशिएशन में 0 हो जाएगा। अभी ये कैसे हटेगा? ये है कितना? ये है e रेज टू माइनस 3x। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स पे e रेज टू प्लस 3x, दोनों को मल्टीप्लाई करो। जैसे e रेज टू 3x से मल्टीप्लाई करोगे e रेज टू माइनस 5x इंटू e रेज टू 3x, ऐसा हो जाएगा, एंड टू dy बाई dx माइनस 5y, और राइट हैंड साइड तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3c1 बनेगा। क्या बनेगा? माइनस 3c1। तो e रेज टू माइनस 2x इंटू ये बनेगा dy बाई dx माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3 टाइम्स c1। अभी और एक बार, क्योंकि अभी तक एक ही बार डिफरेंशिएट किया, और एक बार करना बाकी है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा v। फर्स्ट फंक्शन क्या है? e रेज टू माइनस 2x, सेकेंड का डेरिवेटिव dy बाई dx का डेरिवेटिव d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर माइनस 5 इंटू y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस सेकेंड फंक्शन क्या है? सेकेंड फंक्शन इज dy बाई dx माइनस 5y, ये आपका सेकेंड है, इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव e रेज टू माइनस 2x इंटू माइनस 2x का माइनस 2। राइट हैंड साइड खत्म हो गया, कहानी कांस्टेंट था ना 0। अब देखो यहाँ पे भी e रेज टू माइनस 2x है और यहाँ पे भी e रेज टू माइनस 2x, तो आप क्या करोगे? e रेज टू माइनस 2x से डिवाइड कर दोगे। जैसे ही डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स, ई रेज टू माइनस 2x इधर भी गया, तो ये माइनस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स।
तो दिस इज -2 टाइम्स dy by dx, माइनस अब माइनस हो गया प्लस 10 इंटू वाई इक्वल टू 0. तो दिस इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 7 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 10 इंटू वाई एंड दिस इज इक्वल टू 0. समझा क्या बच्चों? समझ जाना चाहिए एकदम से आसान. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते. क्या किया हमने? डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं किया. सी वाई इक्वल टू C1 e रेज टू 2x प्लस C2 e रेज टू 5x. ऐसा था. पहला जो आखिरी वाला टर्म e रेज टू उसको हटाया, तो दोनों साइड e रेज टू -5x से मल्टीप्लाई कर दिया. फिर एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर कॉमन लिया. फिर मैं देखा कि राइट साइड में e रेज टू -3x बन रहा है, उसको हटाने के लिए और एक बार e रेज टू 3x से मल्टीप्लाई कर दिया, देन डिफरेंशिएट किया. ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं. ये भी इंपॉर्टेंट सम लिख के रखो, इसको प्रैक्टिस करना. मैं जितने क्वेश्चन आपको लेके आ रहा हूँ बच्चों, इनिशियल 1-2 क्वेश्चन छोड़, क्योंकि इनिशियल 1-2 क्वेश्चन मैं आपके लिए बेसिक डेवलप करने के लिए करता हूँ. एक बार वो 1-2 क्वेश्चन मैंने कर दिया थियरी के साथ, उसके बाद सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेके आता हूँ आप लोग. एक क्वेश्चन और, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स एंड द इक्वेशन इज गिवन एज y इक्वल टू e रेज टू -2x इंटू a cos x प्लस b sin x. दिस इज द इक्वेशन. इतने कांस्टेंट है, दिख रहा है इधर एक a है और एक b है, दिख रहा है ना? ध्यान से देखो, दिखेगा. cos x का कोफिशिएंट a, sin x का कोफिशिएंट b. बट उससे पहले ना इसको लेफ्ट साइड में ले लो या राइट साइड से हटाओ. कैसे हटाओगे? e रेज टू 2x से मल्टीप्लाई करो. जैसे e रेज टू 2x से मल्टीप्लाई करोगे, दिस विल बिकम y इंटू e रेज टू 2x इक्वल टू a इंटू cos x प्लस b इंटू sin x. दो कांस्टेंट दिख रहे हैं, डिफरेंशिएट कर लो. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? देखो, फर्स्ट फंक्शन y इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव. सेकेंड कौन है? e रेज टू 2x है, उसका डेरिवेटिव e रेज टू 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस e रेज टू 2x इंटू y का डेरिवेटिव. y का डेरिवेटिव क्या है? dy बाई dx इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x. हो गया? हो गया एक बार डिफरेंशिएशन. लेफ्ट साइड से अगर आप ध्यान से देखोगे e रेज टू 2x कॉमन है, तो दिस इज 2y प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू, राइट साइड एज इट इज लिख दो, माइनस a इंटू साइन एक्स प्लस b इंटू कॉस एक्स. ठीक है, तो दो कांस्टेंट था, एक बार डिफरेंशिएट हो चुका था और एक बार डिफरेंशिएट कर लो. अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. कैसा हो जाएगा ये चीज? देख लो, फर्स्ट फंक्शन हो गया e रेज टू 2x, सेकेंड का डेरिवेटिव 2 इंटू y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस dy बाई dx का डेरिवेटिव d स्क्वायर y बाई dx. हो गया, फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड इंटू सेकंड क्या है? 2y प्लस dy बाई dx. ये सेकंड है. फर्स्ट का डेरिवेटिव e रेज टू 2x इंटू 2x का 2 इक्वल टू माइनस a इंटू साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस b इंटू cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x. हो गया डेरिवेटिव. ठीक है ना? अब देखो, लेफ्ट साइड से e रेज टू 2x को कॉमन ले लेते. जैसे ही आप e रेज टू 2x को कॉमन लोगे, इधर क्या बचेगा? देखो, डी स्क्वायर वाई बाई डी. पहले जो हाईएस्ट ऑर्डर है ना उसको पहले लिख लेता हूँ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. फिर बचा 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स. अब देखो, ये 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो प्लस 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 इंटू 2y, ये 2 और ये 2y, तो कितना हो गया बच्चों? 4y इक्वल टू माइनस साइन को कॉमन लिया. जैसे ही माइनस साइन को कॉमन लोगे, आपको दिखेगा a cos x प्लस b sin x. एंड व्हाट इज a cos x प्लस b sin x? दैट इज इक्वल टू y इंटू e रेज टू 2x. तो दिस इज इक्वल टू y इंटू e का पावर 2x. समझ गया? तो दोनों साइड से e का पावर 2x आपका कैंसिल हो गया, तो जो बच गया वो आपका आंसर है. डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 हो गया 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y, ये माइनस y इधर आया प्लस y, तो 4y प्लस y विल बी 5y इक्वल टू 0. So this is how to form differential equations when the equations are given. जब आपको इक्वेशन दिया रहेगा. अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे जहां पे आपको इक्वेशन नहीं दिया रहेगा, बट कुछ ना कुछ ज्योमेट्रिक कंडीशन दिया रहेगा. वो कंडीशन को यूज करेंगे, पहले इक्वेशन ढूंढेंगे, फिर इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे. ठीक, तो फर्स्ट पार्ट टाइप का क्वेश्चन खत्म. सेकंड टाइप के कुछ क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन. क्वेश्चन ऐसा है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ
family of lines having intercepts A and B on the coordinate axis. A and B on the coordinate axis. देखो ये क्वेश्चन है, ऐसा है कुछ, ऐसा कुछ है, एक लाइन है जो एक्स इंटरसेप्ट ए बना रहा है और वाई इंटरसेप्ट क्या बना रहा है, बी बना रहा है। अगर एक्स इंटरसेप्ट ए बनाएगा, वाई इंटरसेप्ट बी बनेगा, तो लाइन का इक्वेशन ऐसा होगा, ये आपका लाइन है, एक्स इंटरसेप्ट मतलब यहां से जहां ए और यहां से यहां तक बी। अगर कोई लाइन का एक्स इंटरसेप्ट ए होता है, वाई इंटरसेप्ट बी होता है, लाइन का इक्वेशन क्या होता है बच्चों, गिवन एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन आर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, मतलब इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है, ए, और इसका वाई इंटरसेप्ट क्या है, बी। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, ये लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा लाइन का इक्वेशन, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, बी इंटू एक्स हो गया बी एक्स, ए इंटू वाई हो गया ए वाई, डिवाइड बाई ए बी होगा, इसको राइट साइड ले लिया इंटू ए। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन बन गया, इसमें दो कांस्टेंट है, कितने कांस्टेंट है इसमें, दो कांस्टेंट, तो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हाँ, डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना हो जाएगा, बी इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस ए इंटू वाई का डेरिवेटिव इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी, दोनों कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव हो गया 0। ठीक है, तो दो कांस्टेंट था, एक बार हमने ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर दिया, और एक बार डिफरेंशिएट करना है। हाँ? और एक बार डिफरेंशिएट करने से पहले इसको सिंप्लीफाई करो, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कितना आएगा, बी उधर जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, ए से डिवाइड होगा, और एक बार डिफरेंशिएट कर लो, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी बाई ए कॉन्स्टेंट, तो फिर उसका डेरिवेटिव 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसा कोई कंडीशन आपको दिया रहेगा, बट आपको यहाँ से ना, अगर एक्स इंटरसेप्ट ए वाई इंटरसेप्ट बी ना, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, अगर कोई स्ट्रेट लाइन का एक्स इंटरसेप्ट ए होगा, वाई इंटरसेप्ट बी होगा, तो ये लाइन का इक्वेशन ऐसा होता है, अगर ऐसा बनेगा तो ही आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, form the differential equation of an ellipse, एक एलिप्स का डिफरेंशियल इक्वेशन ढूंढो, कुछ मेजर एक्सिस ट्वाइस द माइनर एक्सिस, कुछ मेजर एक्सिस इज ट्वाइस द माइनर एक्सिस, है ना। तो ऐसा कुछ कंडीशन दिया, आपको इक्वेशन ढूंढना, कैसे करोगे, लेट 2a and 2b be the lengths of major and minor axis respectively. Lengths of major and minor axis of ellipse respectively. So major axis is given by 2a and which is twice its minor axis equal to 2 times 2b, twice the minor axis ना, तो major axis का लेते 2a twice the minor axis, तो एक 2 तो कैंसिल हो गया, एक 2 आपका कैंसिल हो गया, a का जगह पे 2b लिख दो, a equal to 2। therefore equation of ellipse क्या होता है, देखो the equation of the ellipse is, कैसा होता है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए कि जो एलिप्स होता है उसका इक्वेशन ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसा होता है एलिप्स का इक्वेशन। अब क्या करोगे आप, जहां पे ए है, जहां पे क्या है ए है, उधर क्या लिख दोगे 2b, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए की जगह पे क्या लिख दोगे 2b इसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अभी आपका जो दो कांस्टेंट था अभी वो कन्वर्ट हो गया एक कांस्टेंट बन गया, कितना बन गया, एक।
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4b² प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बी स्क्वायर को ऊपर ले लो, सो दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। एक ही कांस्टेंट, अभी डिफरेंशिएट कर लो, अभी तो किया नहीं ना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x ना, 2x डिवाइड बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू वाई का डेरिवेटिव dy बाई dx, बी स्क्वायर का 0, बी स्क्वायर का 0, 2 से डिवाइड कर दिया, सो x बाई 4 प्लस y इंटू dy बाई dx एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन। समझ गया बच्चों, ये आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, वो क्वेश्चन को रिलेट करता हुआ ज्योमेट्रिकल फिगर का इक्वेशन आपके ध्यान में होना चाहिए। तो ये जब एलिप्स पढ़ लिया तो आपको इतना पता होना चाहिए कि एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होता है, जिसमें मेजर एक्सिस क्या होता है 2a होता है और माइनर एक्सिस क्या होता है 2b। उसके बाद सब खेल साफ है, दिया है ना 2a इक्वल टू उसका ट्वाइस है 2 इंटू 2b, तो a आ गया b के फॉर्म में, इक्वेशन लिखा है ना, a के जगह पे 2b सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर सॉल्व कर दिया, तो मेरे को ऐसा वाला कि इक्वेशन आ गया। अब इसमें तो सिंपल है, b स्क्वायर ऊपर कर लो, a कांस्टेंट है, एक बार डिफरेंशिएट कर लो, 0 हो गया, आपका आंसर मिल गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन of all lines parallel to the line parallel to the line 2x plus 3y plus 4 is equal to 0। देखो ये एक लाइन गिवन है, इसको जो लाइन पैरेलल होगा उसका डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताओ। गिवन इक्वेशन है, इसको पैरेलल वाला इक्वेशन तो पहले लिखो। गिवन इक्वेशन है, क्या दिया गिवन इक्वेशन 2x plus 3y plus 4 is equal to 0। अगर इसको कोई लाइन पैरेलल होगा, देखो दो लाइन अगर पैरेलल होते हैं उनके दोनों के कांस्टेंट टर्म ही अलग होते हैं, बाकी सब सेम होते हैं। तो इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन इज, पैरेलल लाइन क्या हो जाएगा 2x plus 3y तो एज इट इज रहेगा, जैसे मैंने आपको पहले बोला 4 के जगह पे कुछ और हो जाएगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट बदल जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन। अभी ये कांस्टेंट को हटाना, और कितने कांस्टेंट है, एक सिंगल कांस्टेंट है, एक बार डिफरेंशिएट कर लो, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2 इंटू x का डेरिवेटिव 1 प्लस 3 इंटू y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx, लैम्डा का डेरिवेटिव हो गया 0। तो आंसर आ गया आपका 2 प्लस 3 dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, हाउ टू फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ इक्वेशन एंड हाउ टू फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ठीक है, तो उसमें भी फिर दो टाइप पढ़ लिए, एक तो विद गिवन इक्वेशन, अगर इक्वेशन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको दिख रहे हैं तो डिफरेंशिएट करके हटा दो। अगर इक्वेशन नहीं दिया है तो जो कंडीशन दिया है ज्योमेट्री कंडीशन उसको पढ़ो, पढ़ के इक्वेशन बनाओ, उसके बनाने के बाद आपको दिखेगा कांस्टेंट, उतनी बार डिफरेंशिएट करो। ठीक है, हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है तो उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तीन मेथड है, पहला मेथड है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, फर्स्ट मेथड इज अवॉइड सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। जैसे नाम है ना, वेरिएबल को सेपरेट करता है, तो क्या करते हैं वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, सेपरेट करते हैं मतलब आपको y एंड x दिया रहेगा, dy बाई dx के फॉर्म में इक्वेशन दिया रहेगा, आप y को लेफ्ट साइड में कर दो और y के फंक्शंस को राइट साइड में dx और x के फंक्शंस को, हो गया। ऑपरेटर उसका फंक्शन, dy y का फंक्शन, dx x का फंक्शन, एंड टू गेट द सोल्यूशन इंटीग्रेट बोथ साइड्स। इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे डिफरेंशिएट, अगर इक्वेशन है तो सोल्यूशन ढूंढने के लिए क्या करेंगे इंटीग्रेशन। इसके लिए बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एज वेल एज इंटीग्रेशन। तो ये चैप्टर करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन के बेसिक नॉलेज चाहिए, इंटीग्रेशन के बेसिक नॉलेज चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट विद फाइंडिंग सोल्यूशन बाय यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to 1 plus y square डिवाइड बाई 1 plus x square। कैसे करेंगे देखो, इसका सोल्यूशन ढूंढना, क्या करेंगे देखो यहाँ पे dy है और y का फंक्शन यहाँ पे है, तो जो साइड dy है y का फंक्शन उधर चला जाएगा और इस साइड x का फंक्शन है और ये dx ऊपर आ जाएगा। मतलब इसको अगर आप अरेंज करके लिखोगे 1 plus y square आपका नीचे आ गया, 1 डिवाइड बाई 1 plus y square इंटू dy इक्वल टू राइट साइड क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 plus x square इंटू dx। 1 अपॉन
1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 1/1 हो गया, वेरिएबल सेपरेट हो गया। देखो y 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, तो y वाले एक साइड, x वाले एक साइड। हमेशा प्रैक्टिस करो कि लेफ्ट साइड y को रखना और राइट साइड x को रखना, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स टू गेट द सॉल्यूशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, देयरफॉर आपको क्या मिलेगा बताओ, आपको ऐसा मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। हो गया। अब ना व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज tan इनवर्स ऑफ y एंड राइट साइड क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ना, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, समझ गया। अभी tan इनवर्स x, देखो ये सोल्यूशन है, ये आंसर है, बट कुछ बुक में अगर देखोगे ना आप तो और थोड़ा आंसर सॉल्व किया, क्योंकि ये आगे सिंप्लीफाई हो सकता है। तुम्हारे बुक में आंसर यही रखा है, हाँ? बट अगर थोड़ा आगे कर लोगे, कैसे करता है देखो, तो tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू, क्योंकि जो c है कांस्टेंट है और बाकी दोनों टर्म आपके tan इनवर्स के फॉर्म में है, c ऑल्सो कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ c, क्योंकि वो फिर से कांस्टेंट है। देखो दोनों tan इनवर्स था तो हमने उसको tan इनवर्स कर दिया, अगर दो टर्म log का रहेगा तो हम लोग उसको log c कर लेंगे, दो टर्म e रेज टू x का रहेगा तो हम लोग को e रेज टू c कर लेंगे, ठीक है। तो वो कांस्टेंट ये जो फंक्शन आएगा उसके हिसाब से हम लोग बदलते रहेंगे। अब देखो ये क्या हो गया, फॉर्मूला लग गया, tan इनवर्स ऑफ y माइनस x डिवाइड बाय 1 प्लस x इंटू वाई एंड दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ c। tan इनवर्स दोनों साइड से कैंसिल हो गया, y माइनस x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू c। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू c टाइम्स 1 प्लस एक्स वाई। तो ये आपका फाइनल आंसर, ऐसे भी आप लाके यहां तक रख सकते हैं, ये आपका आंसर, समझ गया। तो सिंपल था, देखो dy बाई डी एक्स था, कुछ y के फंक्शन थे, कुछ x के फंक्शन थे, x को एक साइड कर दिया, y को एक साइड कर दिया, then we have integrated to get the solution. Now come to the next question, एक क्वेश्चन और करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया देखो, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन sec square x into tan y into dx plus sec square y into tan x into dy is equal to 0। देखो सब एक्स वाई सब मिक्स हो गए, पहले क्या करेंगे, एक्स और वाई को सेपरेट कर लेंगे। सो फॉर दैट हम लोग क्या करेंगे, एक टर्म को राइट साइड ले लेंगे, तो sec square x into tan y into dx इज इक्वल टू, ये टर्म को राइट साइड लिया तो माइनस sec square y into tan x into dy, y को एक साइड रखेंगे और y का फंक्शन देखो sec square y dy, ये तो y के हैं दोनों y, ठीक है। अब ये जो tan y लेफ्ट हैंड साइड में बचा है ना, इसको राइट साइड में लेके आओ, हो गया। और ये tan x को इस साइड लेके आओ, तो वन साइड विल बी, मैंने बोला था y वाले फंक्शन को लेफ्ट साइड में रखेंगे, तो लेफ्ट साइड में क्या बन जाएगा, sec square y, tan y इधर आया तो डिवाइड बाय tan y इंटू डी वाई इक्वल टू, राइट साइड कितना बचा, माइनस बचेगा, माइनस है ना, sec square x डिवाइड बाय tan x इंटू डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है, सबको सेपरेट कर दिया, y को एक साइड एंड x को एक साइड। अब क्या करेंगे, सोल्यूशन के लिए इंटीग्रेट कर लेंगे, जैसे ही दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जैसे दोनों साइड को आप इंटीग्रेट करोगे क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec square y डिवाइड बाय tan y इंटू dy इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ sec square x डिवाइड बाय tan x इंटू dx। हो गया। अभी आंसर बताओ, इसका इंटीग्रेशन, यहाँ पे बच्चे फंस जाते कभी कभी, अगर इंटीग्रेशन ढंग का नहीं आता तो बेसिक इंटीग्रेशन आएगा, इतना टफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा, कोई तोप नहीं है, इंटीग्रेशन भी कोई तोप नहीं है, थोड़ा अगर ध्यान से प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो नीचे एक फंक्शन है tan y, उसका डेरिवेटिव ऊपर है, अगर नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो आंसर क्या होता है बच्चों, log ऑफ डिनोमिनेटर, log ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल टू, राइट साइड देखो माइनस सेम फंक्शन, नीचे tan x है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो मतलब कितना हो जाएगा, log ऑफ मॉड ऑफ tan x प्लस, देखो दोनों आंसर log का है तो ये जो कांस्टेंट है ये हम लोग उसको log से लिख देंगे, माइनस को इस साइड लेके आएंगे, तो क्या बन जाएगा, log ऑफ tan y प्लस log ऑफ tan x इक्वल टू log c।
तो log m प्लस log n कितना हो जाएगा, log m इंटू n, log ऑफ tan x इंटू tan y इज इक्वल टू log c। log दोनों साइड से कैंसिल हो गया तो क्या बच गया बच्चों, tan x इंटू tan y इज इक्वल टू c। तो ये आपका सोल्यूशन, दिस इज द सोल्यूशन, समझ गया। तो दिस इज हाउ यू कैन सेपरेट द वेरिएबल्स एंड देन इंटीग्रेट टू गेट द सोल्यूशन। कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, log ऑफ dy by dx, थर्ड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं बच्चों, log ऑफ dy by dx, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट 2 मार्क के लिए तो बन ही सकता है, इक्वल टू 2x प्लस 3y। पहले वेरिएबल को सेपरेट करना है फिर इंटीग्रेट करना है। कैसे करेंगे देखो, log का साइड चेंज कर देते हैं। जैसे log को राइट साइड में ले लेंगे तो e का पावर बन जाएगा, e का पावर 2x प्लस 3y, इसको सेपरेट करेंगे। therefore dy by dx is equal to, this can be written as e raised to 2x into e raised to 3y। अब देखो dy लेफ्ट साइड में है, dx ऊपर आ जाएगा, सबको एक साइड कर लो। e raised to 3y को अगर मैं लेफ्ट साइड में लेके जाऊं तो इट विल बिकम e raised to minus 3y, और dy तो उधर है ही, एंड दिस इज इक्वल टू e raised to 2x into dx। इंटीग्रेशन ऑफ दिस एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस, समझ गया। नाउ e raised to minus 3y, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो e raised to minus 3y एंड y का कोफिशिएंट -3 इक्वल टू e raised to 2x का e raised to 2x, x का कोफिशिएंट 2 प्लस c। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। तो 2 मार्क के लिए परफेक्ट सम्स है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by d 2 टाइम्स 2 टाइम्स e का पावर x प्लस y इंटू dx माइनस 3 टाइम्स dy इज इक्वल टू 0। ये बेसिक सा क्वेश्चन है। 2 इंटू e रेज टू एक्स प्लस वाई को हम लोग ऐसा लिख देंगे, e रेज टू एक्स इंटू e रेज टू वाई इंटू dx माइनस 3 dy को प्लस 3 dy कर लेंगे, है ना। अब देखो इस साइड y है तो y को उधर ले लो, e रेज टू y उधर जाके e रेज टू माइनस वाई इंटू 3 आपका कांस्टेंट इंटू आपका dy इक्वल टू x का सब एक ही साइड में ऑलरेडी है, एक साइड 2 इंटू e रेज टू एक्स इंटू dx हो गया, y एक साइड x साइड। नाउ क्या करेंगे, इंटीग्रेट टू गेट द सॉल्यूशन। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब दोनों साइड आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 3 कांस्टेंट बाहर निकाल दो। वाइल इंटीग्रेटिंग जब भी आप इंटीग्रेट करोगे अगर कोई कांस्टेंट आपको मिल गया तो उसको रोड पे फेंक देना। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट 3 था तो मैंने रोड पे फेंक दिया उसको, e रेज टू माइनस वाई इंटू डी वाई इक्वल, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है रोड पे फेंक दो, e रेज टू एक्स इंटू dx। ठीक, तो 3 इंटू e रेज टू माइनस वाई का इंटीग्रेशन, e रेज टू माइनस वाई, y का कोफिशिएंट -1 तो डिवाइड बाय -1 इक्वल टू 2 इंटू e रेज टू एक्स प्लस c। तो फाइनल आंसर क्या हो गया देखो, आपका फाइनल आंसर हो गया -3 e रेज टू माइनस वाई इक्वल टू 2 टाइम्स e रेज टू एक्स प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर, समझ गए। लेट अस डू वन मोर एग्जांपल, एक एग्जांपल और करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज dy by dx इक्वल टू dy by dx इक्वल टू e रेज टू एक्स प्लस वाई, e रेज टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू e का पावर y, है ना। तो यहाँ पे कुछ सेपरेट नहीं दिख रहा है, जो पहले विल ट्राई टू सेपरेट इट आउट। e रेज टू एक्स प्लस वाई को लिखेंगे e रेज टू एक्स इंटू e रेज टू वाई प्लस दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू e रेज टू वाई। क्या कॉमन आ रहा है देख लो, e रेज टू वाई कॉमन आ रहा है तो e रेज टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, लेफ्ट साइड क्या है dy बाई dx। यहाँ तक तो हमने आधा काम कर लिया। अभी e रेज टू वाई ये एक अकेला y का फंक्शन है जिसको लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ेगा, तो जाके क्या बन जाएगा e रेज टू वाई इंटू डी वाई, राइट साइड क्या बन जाएगा e रेज टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जो dx है ना वो इधर आ जाएगा, उसका dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स टू गेट द सॉल्यूशन। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जैसे आप इंटीग्रेट करोगे दोनों साइड से तो कितना हो जाएगा देखो, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू माइनस वाई इंटू डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, इंटीग्रेट कर दिया तो इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू माइनस वाई डिवाइड बाई -1 इक्वल टू e रेज टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर, समझ गया। ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चंस बने।
तो ये हो गया सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यूज करके सम्स कैसे सॉल्व करते हैं। दीज सॉल्यूशंस आर कॉल्ड ऑल जनरल सॉल्यूशंस। इसको क्या बोलते हैं? जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें कांस्टेंट है। कौन कांस्टेंट? सी है ना, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सो द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स इंटीग्रेशन कांस्टेंट आर कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उनको? जनरल सॉल्यूशन। अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन ढूंढना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब ऐसे तो जनरल इक्वेशन तो आ ही जाएगा, इसके बाद ना आपको एक्स और वाई का कुछ तो वैल्यू दिया रहेगा। तो जो भी एक्स और वाई का वैल्यू दिया रहेगा वो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपको सी का वैल्यू मिल जाएगा। किसका? कांस्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा। तो जो जनरल से अभी जो सोल्यूशन दिख रहा है ना, इसमें सी को हटा के सी का वैल्यू लिखेंगे। सो दैट विल गिव यू द आंसर ऑफ पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो चलो बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन है, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। क्वेश्चन है 3 इंटू e रेज टू x इंटू tan y इंटू dy। 3 e रेज टू x tan y dy प्लस 1 प्लस e रेज टू x इंटू sec square y इंटू dy इज इक्वल टू 0। कंडीशन इज व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू पाई। ये मतलब पहले जनरल सोल्यूशन, जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके जनरल सोल्यूशन लेके आते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वेरिएबल को सब सॉल्व करते हैं। सो दिस इज 3 इंटू ई रेज टू एक्स इंटू tan y इंटू dx, राइट। सो दिस इक्वल टू माइनस ऑफ एक टर्म को उधर ले लिया, ई रेज टू y sec square y इंटू dy। सही। अब देखो sec square y dy है, tan y को उधर ले लो, तो वन साइड विल बिकम sec square y divided by tan y into dy, and the other side will become 3 into e raised to x divided by 1 plus e raised to x माइनस भी है into dx। हो गया। अब क्या करेंगे? वेरिएबल सेपरेट हो गया। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो देखो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, लेफ्ट साइड देखो tan y का डेरिवेटिव sec square y है, तो इसका जब इंटीग्रेट करोगे log ऑफ mod ऑफ tan y इक्वल टू -3 1 प्लस ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा? log ऑफ 1 प्लस ई रेज टू एक्स, प्लस दोनों log है तो इसको log से लिख दो, ये -3 वाले को इधर लेके आ दो, प्लस हो जाएगा। तो log ऑफ 10y, log ऑफ 10y माइनस को इधर लिया प्लस, 3 कोफिशिएंट में वो पावर में चला जाएगा, तो log ऑफ 1 प्लस ई रेज टू एक्स का पावर 3 इज इक्वल टू log c। तो log m प्लस log n हो गया, तो log ऑफ m इंटू n हो गया। m मतलब 10y इंटू 1 प्लस ई रेज टू एक्स उसका पावर 3 इज इक्वल टू log ऑफ c। तो log log कैंसिल हो गया, तो दिस इज 10y इंटू 1 प्लस ई रेज टू एक्स रेज टू 3 इज इक्वल टू c। तो ये हो गया आपका जनरल सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन आया? जनरल सोल्यूशन। अभी क्या चाहिए आपको? यू नीड पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए एक्स और वाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। करो। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू पाई, y क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा, तो y की जगह पे पाई लिखो। तो ये कितना होगा? देखो 10 पाई इंटू 1 प्लस ई रेज टू 0 इसका क्यूब इज इक्वल टू c। हो गया। 10 पाई होता है बच्चों 0, 10 पाई का 10 1 इंटू 0 होता है, और ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस ई रेज टू 0 1 हो जाएगा, उसका क्यूब इज इक्वल टू c। ये 2 ना, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, बट 0 है ना आगे मल्टीप्लाई हो गया, तो c इक्वल टू 0 है। c क्या आ गया? 0 आ गया। तो यहाँ पे पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या हो गया? पर्टिकुलर सोल्यूशन इज c को हटा के 0 लिख दो, तो दिस इज 10y इंटू 1 प्लस ई रेज टू एक्स इसका क्यूब इज इक्वल टू 0, सिंस c इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन। क्या आ गया आपका? पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो जैसे सॉल्व कर रहे थे वैसे जनरल सोल्यूशन लेके आ जाओ, फिर एक्स और वाई का जो गिवन वैल्यू होगा उसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना। ठीक है। कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस के लिए, और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ कौन सा साल कौन सा आया था, बट दिस ऑल आर इम्पोर्टेंट, मैं वही से सब उठाए। नेक्स्ट देखो, y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई इंटू डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई माइनस एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है आपका। कैसे करेंगे देखो,
पहले तो सेपरेट करो y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू एक्स लॉग एक्स इक्वल टू एक्स लॉग। यहाँ तक हो गया। तो x वाले सारे फंक्शन को हम लोग एक साइड करते हैं, x वाले सारे फंक्शन को एक साइड, y को एक साइड करते हैं। तो देखो y तो कुछ है ही नहीं, सारे x के दिख रहे हैं मेरे को। तो ये y को ना उस साइड ले लेते हैं, तो 1 बाई वाई हो जाएगा इंटू डी वाई डिनोमिनेटर ऊपर ले लेते हैं। तो y का काम इतना ही है, x का काम थोड़े ज्यादा है। x कितना है देखो 1 प्लस लॉग एक्स है, डिवाइड बाई कितना है देखो x लॉग एक्स इंटू डी एक्स। नाउ टू गेट द सोल्यूशन इंटीग्रेट कर लेंगे ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स लॉग एक्स इंटू डी एक्स। थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे ना, ये 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन तो लॉग वाई होता है, उसपे कुछ टेंशन नहीं है। ये देखो इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है बच्चों, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है। करना है तो करके देख लो। देखो ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, समझा ना? x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव प्लस लॉग एक्स इंटू 1 का डेरिवेटिव, x कट गया, आ रहा है 1 प्लस लॉग एक्स, मतलब ये भी नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है। तो क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लॉग ऑफ x इंटू लॉग एक्स प्लस c है ना, c को लॉग से लिख दो क्योंकि बाकी दोनों टर्म लॉग का है, तो ये भी लॉग हो जाएगा। लेफ्ट साइड लेके आओ एक लॉग को, तो लॉग ऑफ y डिवाइड बाई एक्स लॉग एक्स, दिस इज इक्वल टू लॉग c। लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो y डिवाइड बाई एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू c। ये हो जाएगा आपका जनरल सोल्यूशन। कौन सा होगा ये, जनरल सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए वैल्यू दिया है, व्हेन y इज इक्वल टू ई स्क्वायर, व्हेन y इज इक्वल टू ई स्क्वायर x इज इक्वल टू e। सब्स्टिट्यूट करा, y हो गया ई स्क्वायर, x हो गया e एंड लॉग e तो 1 हो जाएगा, तो लॉग e हो गया 1, यहाँ का एक ही यहाँ का एक ही कैंसिल हो गया, तो c इज इक्वल टू e। तो क्या हो गया e। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन इज y डिवाइड बाय log x इज इक्वल टू c एंड दैट इज e। c तो e के साथ इक्वल है ना, तो हो गया, ये हो गया आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो वही है जो कर रहे थे हम लोग पहले, वही है, जनरल सोल्यूशन ही है। बट जनरल सोल्यूशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, x और y का वैल्यू पुट कर रहे हैं, पुट करके c का वैल्यू ला रहे हैं और c को सब्स्टिट्यूट करके आंसर ला रहे हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। चलो मेरे साथ अगर सॉल्व करोगे तो ना जल्दी जल्दी प्रैक्टिस हो जाएगा। मैं क्वेश्चन लिखा, आप क्वेश्चन लिखा, मैं सॉल्व करना चालू किया, आप भी सॉल्व करना चालू करो मेरे साथ साथ, है ना, तो जल्दी हो जाएगा। कहीं फंस गए तो वीडियो पॉज करो, फिर देखो मैं कैसे सोल्यूशन करता हूँ, फिर उसको फॉलो करो। ठीक, ऐसा करोगे तो जल्दी जल्दी कर पाओगे और क्लियर भी होगा डाउट। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। x प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ x प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई रेज टू माइनस 1। माइनस 1 को राइट साइड ले लो, तो कितना बनेगा, x प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 उस साइड चला गया, 1 प्लस 2 इंटू ई का पावर माइनस 1। क्या है क्वेश्चन, 1 प्लस 2 इंटू ई का पावर माइनस। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, तो x प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस इज 1 प्लस 2 इंटू ई रेज टू माइनस वाई विल बी ई रेज टू। हो गया, सिंप्लीफाई और थोड़ा करते हैं, तो दिस इज x प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस विल बी ई रेज टू वाई प्लस 2, एलसीएम ले लिया हमने, डिवाइड बाई ई रेज टू वाई। तो अब थोड़ा सिंप्लीफाई मेरे को दिख रहा है, तो अभी वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, तो y वाला सब उस साइड चला जाएगा, ई रेज टू वाई ऊपर चला जाएगा, ई रेज टू वाई प्लस 2 नीचे आ जाएगा, इंटू डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 नीचे आ जाएगा, इंटू डी एक्स ऊपर चला जाएगा। अब देखो कितना साफ सुथरा हो गया। आप क्या करो, आप इंटीग्रेट करो। जब इंटीग्रेट करोगे आपको दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड में नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है। अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो आंसर क्या होता है, लॉग ऑफ नीचे का, लॉग ऑफ नीचे का 1 बाई एक्स प्लस 1। इधर भी एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 है, तो ये भी हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस लॉग सी लिख दो, इसको लेफ्ट साइड में लेके आओ। सो दिस इज लॉग ऑफ ई रेज टू वाई प्लस 2 माइनस हो जाएगा ना, माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ सी। लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग एम बाई एन। तो ई रेज टू वाई प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग सी। लॉग लॉग कैंसिल हो गया, सो ई रेज टू वाई प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1
इज इक्वल टू सी। तो ये हो गया आपका जनरल सोल्यूशन। क्या हो गया बच्चों, ये आपका जनरल सोल्यूशन। अभी पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए कंडीशन दिया रहेगा। कंडीशन है व्हेन y इज इक्वल टू 0, व्हेन y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। y को 0 करो तो e का पावर 0 प्लस 2 इक्वल टू x 1 है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू c। तो e रेज़ टू 0 हो गया 1, 1 प्लस 2 हो गया 3, तो c हो गया 3/2। अभी यहाँ पे क्या करना है, c को हटा के 3/2 लिखना है। पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या हो जाएगा, e रेज़ टू y प्लस 2 डिवाइड बाई x प्लस 1 इक्वल टू c एंड c इक्वल टू 3/2। समझ गया? सो दिस इज द सोल्यूशन। और एक छोटा सा स्वीटा, एकदम स्वीटा मक्खन जैसा, लड्डू खाने जैसा लगे, ऐसा वाला से करते हैं, क्योंकि वो सम 1-2 बार एग्जाम में आया था, इसलिए। हाँ, एकदम बेसिक सा सम है। देखो क्या दिया, cos of dy by dx, find the solution of the differential equation cos of dy by dx is equal to a where y of 0 is equal to 2। क्या दिया, y of 0 equal to 2। इसका मतलब when x is equal to 0 y equal to 2। सॉल्व करते हैं पहले, cos को उस साइड ले लो बच्चों, dy by dx इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ a। dy by dx क्या हो गया, cos इनवर्स है, dx को ऊपर ले लो तो dy इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ a इंटू dx। दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेते हैं तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स है तो आपका कांस्टेंट है ना, इंटू x प्लस, ये आपका जनरल सोल्यूशन। क्या है आपका जनरल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए y ऑफ 0, हाँ, y ऑफ 0 इक्वल टू 2। इसका मतलब सिंस y ऑफ 0 इक्वल टू 2, दैट इज, मतलब क्या है इसका, दैट इज व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 2। तो y को 2 लिखा, दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू x, x का वैल्यू 0 प्लस c। तो ये पूरा 0 हो गया ना, ये तो 0 हो गया, तो y c का वैल्यू आपको 2 आ गया, देयरफॉर c इज इक्वल टू 2। देयरफॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन ये था ना जनरल सोल्यूशन, c को 2 लिखो, y इक्वल टू x इंटू cos इनवर्स ऑफ a प्लस c, बट c इज इक्वल टू 2। समझ गया? सो दिस इज हाउ यू कैन गेट जनरल सोल्यूशन, एंड बाय यूजिंग x एंड y यू कैन आल्सो गेट पर्टिकुलर सोल्यूशन। और एक टाइप का सम करते हैं, और एक टाइप का सम मतलब रिड्यूसिबल टू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं उसको, रिड्यूसिबल टू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। नेक्स्ट देखो, रिड्यूसिबल टू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या है, जब इनिशियली आप क्वेश्चन को देखोगे ना, वो वेरिएबल सेपरेट नहीं होता रहेगा, उसमें x और y एंड t जो भी रहेगा ना, उसमें वेरिएबल सेपरेट नहीं होता रहेगा, बट कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, कुछ सॉल्व करेंगे, थोड़ा कुछ आगे बढ़ेंगे, उसके बाद देखोगे वो सेपरेट हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गिवन क्वेश्चन को रिड्यूस करते हैं इनटू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, दैट इज व्हाई द नेम इज रिड्यूसिबल टू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। रिड्यूसिबल टू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, समझते हैं इसको। क्वेश्चन ये है, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई द होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इक्वल क्या है, ए स्क्वायर। कैसे करेंगे देखो बच्चों, पहली बात तो ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, अपना ऑपरेटर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं इसके साथ। प्रॉब्लम है x माइनस वाई का स्क्वायर के साथ, वो किसी के साथ सेपरेट नहीं होगा, तो उसी को टी ले लेंगे। किसको टी ले लेंगे, x माइनस वाई को क्या बोल दिया, टी। अगर x माइनस वाई को टी बोल दिए, विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x का डेरिवेटिव 1 माइनस y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx, t का डेरिवेटिव हो गया dt बाई dx। तो dy बाई dx क्या हो रहा है, देखो dy बाई dx इक्वल टू, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, 1 माइनस dt बाई dx। समझा क्या यहाँ तक, सही है ना। y माइनस x माइनस वाई द होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर था, x माइनस वाई को t बोले, यहाँ तक पहुंच गया। अभी जब सब्स्टिट्यूट करूंगा, x माइनस वाई t था तो ये t स्क्वायर हो गया, डी वाई बाई डी एक्स मतलब 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू राइट साइड बन गया ए स्क्वायर। अब देखो y तो गायब ही हो गया, y हो गया ना गायब, किसके फॉर्म में आ गया, t एंड x के फॉर्म में। अभी t को एक साइड करो, x को एक साइड करो, इंटीग्रेट करो। उससे पहले ना t स्क्वायर को उधर ले लो, तो 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर। ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लेके आओ, 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। सिंप्लीफाई कर दिया, टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर
इज ऑल्सो इक्वल टू dt अपॉन dx। अभी dt के साइड सब चला जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। ऐसा बन गया इंटीग्रल। अभी इसको इंटीग्रेट करेंगे, बट अगर आप ध्यान से देखोगे ऊपर नीचे दोनों का पावर सेम है, ऊपर टी स्क्वायर है नीचे भी टी स्क्वायर है, तो इसको क्या करेंगे माइनस ए स्क्वायर करेंगे और प्लस ए स्क्वायर करेंगे और सेपरेट करके दो इंटीग्रल बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहला इंटीग्रल हो गया टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी टी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। डी टी का एक्स हो गया, ये तो कैंसिल हो गया ना बच्चों, 1 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन हो गया टी प्लस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज 1 बाई 2a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी माइनस ए डिवाइड बाई टी प्लस ए प्लस सी। यहाँ से एक को कैंसिल कर दो, टी की जगह पे एक्स माइनस वाई लिख दो, टी की जगह पे क्या लिखोगे एक्स माइनस वाई प्लस 1 बाई 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस ए डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई प्लस ए प्लस सी। समझा, समझ गया, क्लियर है। ऐसे रिड्यूस करते हैं इक्वेशन को। और एक क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट एग्जाम में आता है ना, उसको सॉल्व कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। लुक, रिड्यूसिबल का एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई इंटू, तो एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना, इसी की वजह से सेपरेट नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को टी बोल देंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टी का डेरिवेटिव हो गया डी टी बाई डी एक्स। 2 से डिवाइड कर लेंगे तो एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइड हो गया हाफ ऑफ डी टी बाई डी एक्स, है ना। तो एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये वाली जो वैल्यू है ये हो जाएगा हाफ इंटू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू सेक टी, सेक और टी, सेक टी को लेफ्ट साइड में लेके आओ, सेक टी को लेफ्ट साइड में, तो 1 बाई सेक टी हो जाएगा इंटू डी टी इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स। 1 बाई सेक टी क्या हो जाएगा कॉस टी इंटू डी टी is equal to 2 into dx, 2 into dx। cos t का इंटीग्रेशन हो गया sin t इक्वल टू 2 into dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस सी, और t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, sin ऑफ t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 2x प्लस सी। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विच टाइप, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में 3 केस है, पहला जनरल सोल्यूशन, वेरिएबल को सेपरेट करो, इंटीग्रेट करो, जनरल सोल्यूशन लाओ। सेकंड पर्टिकुलर सोल्यूशन लाओ, मतलब पहले जनरल सोल्यूशन लाओ, जनरल सोल्यूशन में एक्स और वाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सी का वैल्यू लाओ, फिर से उसको रीसब्स्टिट्यूट करो, तो हो गया जनरल पर्टिकुलर सोल्यूशन। तीसरा रिड्यूसिबल टाइप, रिड्यूसिबल मतलब इनिशियली क्वेश्चन से वेरिएबल सेपरेट नहीं होता रहेगा, बट अगर कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिए फिर नया वेरिएबल बन जाएगा, फिर वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा और इंटीग्रेट हो जाएगा पहले के जैसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेपरेशन वेरिएबल टाइप का। हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ होमोजेनियस टाइप, ठीक है। तो मतलब होमोजेनियस टाइप का इक्वेशन कैसा होता है, और अगर होमोजेनियस टाइप का इक्वेशन है तो हम लोग उसके सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, ये आज देखेंगे। होमोजेनियस इक्वेशन कैसा होता है, व्हाट एन होमोजेनियस इक्वेशन इज। होमोजेनियस इक्वेशन मतलब जब आप dy बाई डी एक्स फाइंड करोगे तो आपको मान लो ऊपर एक फंक्शन है f ऑफ x, y एंड नीचे फंक्शन है g ऑफ x, y, ऐसा ऊपर नीचे कुछ तो फंक्शन है। ये फंक्शन में जितने टर्म्स रहेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में जितने इंडिविजुअल टर्म्स बनेंगे, सबका कलेक्टिव डिग्री सेम होनी चाहिए, सबका कलेक्टिव डिग्री। मान लो ऊपर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे है 2xy, तो देखो यहाँ पे डिग्री 2, यहाँ पे डिग्री 2, यहाँ पे भी 1 1, कलेक्टिव डिग्री 2। तो ऐसे टाइप के इक्वेशंस को होमोजेनियस इक्वेशन कहते हैं। अगर होमोजेनियस इक्वेशन है तो सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे y इक्वल टू vx। जनरली y इक्वल टू vx करते हैं, जनरली y इक्वल टू vx करेंगे, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई dx। राइट साइड का डेरिवेटिव क्या होगा u इंटू v के फॉर्म में, v इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस x इंटू
v का डेरिवेटिव dv बाई dx। ऐसा करते हैं v इंटू एक्स का 1 प्लस एक्स इंटू वी का, तो जो dy बाई dx है उसके बदले हम लोग क्या लिख देंगे अभी v प्लस एक्स dv बाई dx। तो लिटरली इक्वेशन से y गायब हो जाएगा। क्या गायब हो जाएगा? y। और आपके अंदर जो फंक्शन बचेगा वो रहेगा v एंड x का। तो वेरिएबल को सेपरेट करो फिर इंटीग्रेट कर दो। यहाँ पे इंटीग्रेशन थोड़े बड़े बड़े आएंगे कंपेरेटिव टू लास्ट पार्ट। जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में हम लोग कर रहे थे ना, बहुत बेसिक इंटीग्रेशन आ रहे थे, यहाँ पे थोड़े बड़े इंटीग्रेशन आएंगे, तो तैयार रहना उसके लिए, ठीक है। लेकिन अब देखो इसके बाद आंसर आपको v में आएगा और v को क्या पुट कर देंगे, क्योंकि y इक्वल टू वी एक्स है तो v इक्वल टू वाई बाई एक्स। बट अगर क्वेश्चन में कभी x बाई वाई के फॉर्म में क्वेश्चन में x बाई वाई है तो x बाई वाई को v ले लेंगे, इसको v ले लेंगे x बाई वाई को, तो x क्या हो जाएगा vy हो जाएगा। अभी x को विथ रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई dy आएगा, dx बाई dy ये u इंटू v हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन y का डेरिवेटिव 1 y इंटू v का डेरिवेटिव dv बाई dy पुट करेंगे फिर सॉल्व कर देंगे। v को एक साइड y को एक साइड इंटीग्रेट टू गेट द सोल्यूशन। सोल्यूशन मिलने के बाद फिर से v के जगह पे x बाई वाई। बट ज्यादातर केसेस में हम लोग y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं। कुछ केसेस स्पेसिफिक केसेस है जो क्वेश्चन में ही x बाई वाई आपको दिखता रहेगा, वहां पे ही x बाई वाई को v लेते हैं और x इज इक्वल टू वी वाई करने के बाद v और y को अलग अलग करके हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। सो दिस इज व्हाट होमोजेनियस इक्वेशन इज। जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसमें सब dy बाई dx को अलग कर दो। जैसे dy बाई dx आएगा जो बचेगा राइट साइड में उसमें जितने टर्म्स है सबका कलेक्टिव डिग्री चेक करो, अगर सेम है तो होमोजेनियस है, अगर होमोजेनियस है सब्स्टिट्यूशन y इक्वल टू वी एक्स है, बस खत्म। कुछ समझ करते हैं, समझते हैं इसको क्या है, और वही समझ करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ x इंटू साइन ऑफ y by x into dy equal to y into sin of y by x minus x into dx पहले तो क्या करेंगे dy by dx ढूंढते हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चों dy by dx, तो dy by dx इक्वल टू न्यूमरेटर में है y इंटू साइन ऑफ y by x माइनस x डिवाइड बाई x इंटू साइन ऑफ y अपॉन x। ठीक है, यहाँ देखोगे सेपरेट अगर कर लोगे तो कितना हो जाएगा, देखो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा y बाई एक्स साइन y बाई एक्स, साइन y बाई एक्स कैंसिल हो गया, माइनस एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 1 डिवाइड बाई साइन ऑफ y बाई एक्स, तो दिस इज इक्वल टू y बाई एक्स, 1 बाई साइन हो जाएगा कोसेक y बाई एक्स। ओके, ना y बाई एक्स के फॉर्म में है, पुट y बाई एक्स इज इक्वल टू v और y इक्वल टू वी एक्स, वाई इक्वल टू वी एक्स, डिफ्रेंशिएट कर लो, y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स, v इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस x इंटू वी का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स, तो वो u इंटू वी के फॉर्म में होगा राइट साइड। ठीक है, तो अभी देखो dy बाई डी एक्स हो गया v प्लस x इंटू dv बाई डी एक्स इक्वल टू y बाई एक्स, ये y बाई एक्स क्या है v है, माइनस कोसेक v, तो दिस v एंड दिस v विल गेट कैंसिल, कोसेक v को लेफ्ट साइड में लेके आ दो, तो 1 डिवाइड बाई कोसेक v इंटू डी इक्वल टू एक्स को उस साइड लेके जाओ, माइनस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, हो गया वेरिएबल सेपरेट, v एक साइड x एक साइड। नाउ इंटीग्रेट टू गेट द सोल्यूशन। 1 बाई कोसेक होता है साइन और साइन का होता है माइनस कॉस v, समझ गया ना, 1 बाई कोसेक को साइन कर दिया, साइन का माइनस कॉस इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग एक्स प्लस सी, तो माइनस ऑफ कॉस v, v कितना था y बाई एक्स माइनस लॉग एक्स इधर आ गया प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू सी, हो गया। So this is the solution of the differential equation when it is of homogeneous type। तो देखो क्वेश्चन में ही आपको ना यहाँ पे y by x दिख रहा था, y by x दिख रहा था, इसलिए आपने क्या कर दिया y by x को t पुट करके सॉल्व कर दिया। बट मान लो कभी कभी क्वेश्चन में y by x नहीं रहेगा, फिर x by y रहेगा, तो वो केस में आपको एक्सप्लिसिटली x by y को v लेकर अगर करोगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे टाइप के समझ करते हैं जहाँ पे y बाई एक्स के बदले x बाई वाई आप लोगों को ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, चलो द क्वेश्चन इज फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस 2 टाइम्स e का पावर x बाई वाई प्लस 2 इंटू e का पावर x बाई वाई
इंटू 1 माइनस एक्स बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. दिस इज गिवन टू यू. तो पहले क्या करेंगे, इधर से डी एक्स बाई डी लाने की कोशिश करेंगे. क्या लेंगे, डी एक्स बाई डी वाई, क्योंकि इधर एक्स बाई वाई है ना, तो ट्राई टू गेट डी एक्स बाई डी वाई. तो एक टर्म को उस साइड ले लेते हैं. तो 1 प्लस 2 टाइम्स ए का पावर एक्स बाई वाई इज इक्वल टू, ये टर्म को जब उधर ले लेंगे, दिस इज 2 इंटू ई रेज टू एक्स बाई वाई. राइट साइड ले लेंगे तो माइनस आ जाएगा. तो वो माइनस को हटाने के लिए मैंने इसको उल्टा करके लिख दिया, एक्स बाई वाई माइनस वाई उल्टा हो गया इंटू डी वाई बाई डी एक्स. अभी आपको चाहिए डी एक्स बाई डी वाई, तो डी एक्स को ऊपर ले लो उस साइड एंड डी वाई को नीचे, और ये टर्म डिवाइड हो जाएगा. 2 टाइम्स ए का पावर एक्स बाई वाई इंटू एक्स बाई वाई माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 इंटू ए का पावर एक्स बाई, समझा. 2 इंटू ई का पावर एक्स बाई वाई इंटू ऐसा सब कर दिया हम लोग. अब देखो, ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि एक्स बाई वाई के फॉर्म में दिख रहा है, तो एक्स बाई वाई को पुट करेंगे v. पुट एक्स बाई वाई इज इक्वल टू v. तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, वी वाई. डिफरेंशिएट करेंगे x को विथ रेस्पेक्ट टू y, तो डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू v इंटू वाई का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y इज 1 प्लस y इंटू v का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y इज डी वी बाई डी वाई. हो गया. नाउ जहां पे डी एक्स बाई डी वाई है, जहां पे डी एक्स बाई डी वाई है, उधर क्या लिखेंगे, v प्लस वाई इंटू डी वी अपॉन डी वाई. ये हो गया. राइट साइड देखो 2 इंटू, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा है मैं, 2 इंटू ई का पावर v इंटू वी माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 इंटू ई का पावर v. अब ये जो प्लस v उतर ले लो, माइनस v कर लो, वाई इंटू डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, 2v ई रेज टू v माइनस 2 टाइम्स ई रेज टू v डिवाइड बाई 1 प्लस 2 टाइम्स ई रेज टू, ऐसा हो गया. और जो प्लस v था इधर आके माइनस हो गया. सिंप्लीफाई करते हैं, 2v इंटू ई रेज टू v माइनस 2 ई रेज टू v माइनस v माइनस 2v ई रेज टू v डिवाइड बाई 1 प्लस 2 इंटू ई रेज टू v. तो 2v ई रेज टू v 2v ई रेज टू v कैंसिल हो गया. इसको ऊपर ले लिया, 1 प्लस 2 इंटू ई रेज टू v, इसको ऊपर ले लिया. ये जो दोनों टर्म है उसको नीचे लेके आ गया, बट दोनों में माइनस कॉमन है, तो माइनस को उधर छोड़ दो, माइनस को छोड़ के 2 इंटू ई रेज टू v प्लस v, ये वाली टर्म माइनस कॉमन लेके नीचे लेके आया. माइनस मैंने जानबूझ के उधर छोड़ दिया, इंटू डी वी इक्वल टू वाई को इधर लाया, 1 बाई वाई इंटू डी वाई, माइनस छोड़ दिया था ना, यहाँ पे माइनस रख. नाउ हम लोग इंटीग्रेट करेंगे. क्या करेंगे बच्चों, अभी इंटीग्रेट करेंगे. तो चलो क्या था बताओ, 1 प्लस, थोड़ा ऊपर से कॉपी कर लेते हैं बच्चों, 2 टाइम्स ई रेज टू वी डिवाइड बाई 2 इंटू ई रेज टू वी प्लस वी इंटू डी वी इक्वल टू माइनस 1 बाई वाई इंटू डी वाई. नाउ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स. अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, देखो 2 इंटू ई रेज टू वी का ई रेज टू वी और वी का डेरिवेटिव 1, तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर रहेगा, तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर 2 ई रेज टू वी प्लस वी, ये हो गया लॉग ऑफ डिनोमिनेटर. राइट साइड आ जाओ, माइनस ऑफ 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग वाई प्लस लॉग सी, इसको इधर ले लो तो प्लस हो जाएगा, तो लॉग ऑफ 2 टाइम्स ई रेज टू वी प्लस वी, और ये इधर आके प्लस हो गया, तो लॉग एम प्लस लॉग एन हो गया, लॉग एम इंटू एन इक्वल टू लॉग ऑफ सी. लॉग लॉग कैंसिल हो गया, 2 इंटू ई रेज टू वी, वी को क्या लिखेंगे, एक्स बाई वाई प्लस वी दैट इज अगेन एक्स बाई वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई इज इक्वल टू सी. तो दिस इज 2 वाई ई रेज टू एक्स बाई वाई, वाई से मल्टीप्लाई करना, वाई वाई कट जाएगा, एक्स इज इक्वल टू सी. ये आपका आंसर. तो देखो थोड़ा इंटीग्रेशन ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा कुछ सम्स में, ऐसा होता है, अदरवाइज ये भी आसानी है, एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हो. कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने दो किया ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर्स में भी ये बहुत बार आ चुके हैं. ये और एक क्वेश्चन है, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स इंटू साइन ऑफ वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 0. पहले डी वाई बाई डी एक्स लाते हैं, वही ना पहला काम अपना. तो एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई को उधर ले लिया प्लस वाई माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ वाई बाई एक्स. अभी एक्स से डिवाइड कर लो तभी आपको साफ सुथरा डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा ना. तो वाई बाई एक्स माइनस जब एक्स से डिवाइड किया ये वाला एक्स कैंसिल हो गया, तो बच गया साइन ऑफ वाई बाई एक्स. करेक्ट.
यहाँ तक सही है। तो होमोजीनियस इक्वेशन है क्योंकि कलेक्टिव पावर सबका सेम है। होमोजीनियस अगर है पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, तो डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू v इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस x इंटू v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स है ना। v इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस x इंटू v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स हो गया। सब्स्टिट्यूट कर दो, सो दिस इज v प्लस x इंटू dv बाई डी एक्स। सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। y बाई एक्स इज v माइनस साइन ऑफ v, तो ये v और ये भी कैंसिल हो गया। साइन को नीचे लेके आ जाओ, तो 1 बाई साइन v इंटू डी वी इक्वल टू राइट साइड माइनस चला गया तो माइनस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको इधर इंटीग्रेट, 1 बाई साइन क्या होता है बच्चों, कोसेक v, इसका इंटीग्रेशन इंटू डी वी इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। कोसेक का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और लॉग ऑफ tan x बाई टू, tan v बाई टू, ये भी चल जाएगा, इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड x प्लस लॉग c। इसको इधर लेके आ जाओ, लॉग m प्लस लॉग n हो जाएगा ना, तो दिस विल बी लॉग ऑफ tan ऑफ v बाई टू इंटू x इज इक्वल टू लॉग c। लॉग कैंसिल हो गया, तो tan ऑफ v बाई टू, v मतलब y बाई एक्स ना, y बाई एक्स इंटू टू मतलब 2x इंटू x इज इक्वल टू c। तो ये आपका सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, राइट। तो यही टाइप के सम से और क्या, ये होता है होमोजीनियस आपका। नेक्स्ट वन इज, और एक क्वेश्चन कर रहा हूं, क्वेश्चन इज y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर वाला टर्म को इधर रखो, तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। समझा होता है यहाँ तक, सबका डिग्री सेम है। देखो ऊपर का डिग्री 2, नीचे का डिग्री 2 और एक टर्म का सबका डिग्री सेम है, तो होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो y को vx पुट करेंगे, y इक्वल टू vx, तो y का डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू v इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस x इंटू v का डेरिवेटिव हो गया dv बाई डी एक्स। सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर देखते हैं सेपरेट करके इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज v प्लस एक्स इंटू dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर क्या होता है बच्चों, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई, वाई मतलब वी एक्स। समझ आ रहा है, ध्यान लगा कर देखो, ये उम्र में क्या होता है ना, नॉर्मली ध्यान इधर उधर भटकता है। अगर ध्यान भटकेगा तो पढ़ नहीं पाओगे। ये टाइम पे क्या ध्यान भटकाते हो, अब एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लो, एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऊपर बन जाएगा वी स्क्वायर और नीचे बन जाएगा 1 प्लस वी। एक्स स्क्वायर ऊपर से नीचे से कॉमन आके कट गया, v को ऊपर ले लो, v को ऊपर ले लोगे तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस वी माइनस वी। सिंप्लीफाई करते हैं और थोड़ा, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस वी। वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 प्लस वी को ऊपर ले लो, 1 प्लस वी डिवाइड बाई वी इंटू डी वी इक्वल टू माइनस साइन छूटा है तो माइनस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको और थोड़ा सेपरेट करते हैं, तो पहला टर्म 1 बाई वी, वी बाई वी हो गया 1 इंटू डी वी, इसका इंटीग्रेशन इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। तो 1 बाई वी का इंटीग्रेशन हो गया लॉग ऑफ वी प्लस 1 का हो गया वी इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाई एक्स हो गया लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। तो लॉग वी को इधर लेके आ जाओ, लॉग वी प्लस लॉग एक्स इज लॉग ऑफ वी एक्स ना, प्लस v इज इक्वल टू सी। वी एक्स इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू वी एक्स ना, लॉग वाई प्लस वी क्या है, वाई बाई एक्स इज इक्वल टू सी। ये हो गया आंसर, या तो x से मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू लॉग वाई प्लस वाई इज इक्वल टू सी एक्स। समझा, तो ये आपका आंसर। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप होमोजेनियस। और एक दो क्वेश्चन करते हैं, और दो क्वेश्चन करते हैं, दो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y² एंड गिवन एज y ऑफ 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, x और y का इनिशियल वैल्यू दिया, मतलब जनरल सोल्यूशन नहीं, यहाँ पे आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए। तो कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y² डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2y² बाई एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे, होमोजीनियस तो दिख रहा है आपको, सबका डिग्री 2 2 2 2 है, हाँ? तो पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। जैसे y इक्वल टू वी एक्स करोगे, डिफरेंशिएट करोगे ना, डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 x इंटू वी का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स। तो देखो dy बाई डी एक्स की जगह पे v प्लस एक्स इंटू dv बाई डी एक्स सब्स्टिट्यूट कर लिया, राइट साइड हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर, वाई क्या है वी एक्स है, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स इंटू वाई, वाई मतलब वी एक्स, ऊपर से नीचे से ना एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल के कट कर दो बच्चों, तो v इंटू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू दिस इज 1 प्लस 2v स्क्वायर हो गया। ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन है, नीचे का एक्स स्क्वायर कट गया, ऊपर आया 1 प्लस 2v स्क्वायर और नीचे से v आया, बस एक v था एक्स स्क्वायर गया। अभी ये जो प्लस v है ना, इसको उस साइड ले लो, तो क्या बनेगा देखो, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2v स्क्वायर डिवाइड बाई v माइनस v, so this is equal to 1 plus 2v square minus v into v will be v square divided by v, so this is equal to 1 plus v square divided by v, ठीक है। so this is x into dv by dx, v को उधर ले लो और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, v को उधर ले लो, 1 प्लस वी स्क्वायर को नीचे लेके आ जाओ इंटू डी वी इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। अभी इंटीग्रेट कर लो, हो गया सेपरेट, इंटीग्रेट कर दिया। अब देखो नीचे 1 प्लस वी स्क्वायर है और ऊपर v है, तो नीचे का डेरिवेटिव आपका होता है 2v, नीचे का डेरिवेटिव क्या होता है 2v होता है, 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो, तो आंसर कितना हो जाएगा बताओ, आंसर हो जाएगा 1/2 इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर विच इज 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स ना, लॉग एक्स प्लस लॉग सी, तो हाफ को ऊपर ले लो, तो लॉग ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर का रूट, और ये लॉग एक्स इधर आएगा तो डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग सी, लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू इसका रूट इज इक्वल टू सी एक्स, स्क्वायर कर लो तो 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू सी, तो सी ही रहेगा बट ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अभी 1 प्लस वी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स रेज टू 4, समझा। तो ये आपका सोल्यूशन, ये आपका सोल्यूशन, समझ गया। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन। अभी इतना आने के बाद आपको कंडीशन भी दिया, कंडीशन क्या दिया देखो, y ऑफ 1 इक्वल टू 0, मतलब जब x का वैल्यू 1 होता है y का वैल्यू 0, तो देखो इधर थोड़ा मैं स्पेस निकाल के कर लेता हूँ, x 1 है तो y 0, तो x 1 हो गया, y 0 हो गया, x 1 हो गया, तो c इज इक्वल टू 1 हो गया। सब्स्टिट्यूट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू c 1 हो गया ना, x रेज टू 4, तो ये आपका आंसर, समझा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है बच्चों, प्रीवियस ईयर का समय, y प्लस 10 है ना, तो देखो y पहला टर्म y है, इसका पावर 1, इधर दोनों स्क्वायर स्क्वायर है बट रूट निकल के 1 आएगा, इधर भी पावर 1 है, मतलब ऑलरेडी ये होमोजीनियस है। dy बाई डी एक्स अलग से निकाल कर रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, y को vx पुट करेंगे, y इक्वल टू vx, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस x इंटू v का डेरिवेटिव dv बाई dx, तो dy बाई डी एक्स की जगह पे v प्लस एक्स इंटू dv बाई dx ऐसा कर देंगे, तो y की जगह पे हो गया vx, y की जगह पे क्या हो गया vx प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका रूट डिवाइड बाई एक्स। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, बाद में सोचते हैं इंटीग्रेशन का, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी एक्स प्लस अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, बाहर आके एक्स बनेगा और रूट के अंदर 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, तो ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, समझा, ये v और ये v कैंसिल हो जाएगा, उसको नीचे लेके 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस
वी स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल टू 1/x इंटू डी एक्स। नाउ वेरिएबल सेपरेट हो गया, अब इंटीग्रेट कर लो। 1/1 प्लस वी स्क्वायर कितना होता है फॉर्मूला, लॉग ऑफ मोड ऑफ, है ना, v प्लस रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी। लॉग एक्स को लॉग एक्स, है ना, एक्स को इधर लेके आ जाओ, तो लॉग ऑफ v प्लस रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग सी। लॉग से हट गया, लॉग लॉग कैंसिल हो गया, v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू सी। हो गया, कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, दिस विल बी वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, नीचे पूरा एक्स आएगा और एक नीचे एक्स है तो एक्स स्क्वायर, तो उधर सी को मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी इंटू एक्स स्क्वायर। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको होमोजीनियस से मिलेंगे। इतना कर लो बस हो गया, बेसिक आइडिया एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, तो आप कोई भी टाइप का सम आएगा कर सकते हो। ठीक है, देखो बहुत अच्छे कंटेंट आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ। रिवीजन लेक्चर लास्ट मोमेंट पे इतना आपके लिए बहुत होता है। होमोजीनियस इक्वेशन में आप 7-8 सम कर लो और ऐसे सम कर लो जो एग्जाम में हमेशा आते हैं। तो आपको होमोजीनियस इक्वेशन भी आ गया और प्रीवियस ईयर के सम्स भी आपने कर लिया, और क्या चाहिए आपको, इतने में बस हो गया, है कि नहीं। तो आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट मैं अपलोड कर रहा हूँ। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता रहेगा तो एल एंड एस स्क्वायर कर दो। जैसे मैं आपको बोलता हूँ क्या करना है, एल एंड एस स्क्वायर मतलब क्या बच्चों, बताओ, एल एंड एस स्क्वायर मतलब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे और उनको भी उतना ही बेनिफिट मिले जितना आप लोग ले। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहो एंड मुस्कुराते रहो।